पैसेंजर बन के कहीं ना कहीं जाते हैं, ठीक है, सफर करने के लिए। अभी यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि स्टेशन पे इतने सारे डिपार्टमेंट है, हमको कहाँ कहाँ काम करना है, ठीक है। सबसे पहले एक पैसेंजर आएगा, पैसेंजर आ जाओ। तो पैसेंजर आया, पहले टिकट काउंटर पे गया, कहाँ गया? टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर में टिकट वाले ने क्या किया? क्या दिया उससे? पैसे दिया और उससे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो? भाई कहाँ जाना चाहते हैं? संजान जाना चाहते हैं। तो संजान के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध है? अच्छा, कौन सी गाड़ी उपलब्ध है? अल्वा कादिर एक्सप्रेस, ठीक है। चलो, टिकट कितनी बनी इनकी? 50 रुपया। चलो ठीक है, 50 रुपया ले लिया। अब ये जाएंगे अपनी ट्रेन में बैठने के लिए, ठीक है। ट्रेन में मुख्य दो लोग होते हैं। कौन होते हैं मुख्य दो लोग? एक तो लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट उसको बोलते हैं जो ट्रेन चलाता है। मेन ट्रेन चलाने वाला आदमी कौन है? सज्जाद, जो अल्वा कादिर एक्सप्रेस को चलाएगा। दूसरा जो है वो असिस्टेंट है, जो इसका सीखता भी है और साथ में ये भी चलाता है। जब ये थक जाता है तो ये भी चलाता है। आई बात समझ में? चलो, अभी उसके बाद है टिकट काउंटर। तो इसके साथ में ही रहता है टिकट काउंटर के, ठीक है। अगर कोई दूर जाना हो, लंबा सफर हो, तो रिजर्वेशन टिकट बुक करना हो तो ये भी साथ देता है, बराबर। दूसरा है अनाउंसर। अब जब गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी का अनाउंस करना भी जरूरी है ना, वरना फिर कोई प्लेटफॉर्म में आई कोई भी ठोक के चला जाएगा किसी को भी, है ना। अनाउंसर अनाउंस करेगा कि निवेदन है, सभी यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी से सभी लोग दूर खड़े रहे या फिर स्टेशन के करीब ना आए, ताकि ट्रेन पास हो जाए आसानी से। अनाउंस होता है कि नहीं होता है? 3 लैंग्वेज में होता है ज्यादातर, है ना, हिंदी, इंग्लिश और गुजरात में गुजराती होता है, महाराष्ट्र में मराठी होगा। तीसरा का जो स्टेट होगा वो स्टेट में वो स्टेट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? अब उसके बाद ये लोग का काम क्या है? गार्ड्स है। कौन है? गार्ड्स कौन है? अभी ये गार्ड्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम ऐसा है कि जैसे ट्रेन, अभी ये झंडी दिखाओ, खड़े रहो तुम लोग। अब देखो, अभी जब तक लाल झंडी दिखाएगा तो ट्रेन आगे बढ़ नहीं सकती, और हरी झंडी दिखाएगा तो ट्रेन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इनके पास सारी इंफॉर्मेशन ऊपर से आती है कि ट्रेन अब जाना है, ट्रेन अब छूटने वाली है। इनको सिग्नल मिलता है, सिग्नल देखते ही ट्रेन को सिग्नल दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी सिग्नल बहुत दूर होता है, पता नहीं चलता कि ट्रेन जाने वाली कि नहीं जाने वाली। इसलिए इनको पता करने के लिए ये हमेशा प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे 2 गार्ड होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी चले जाओ। अगर स्टेशन में नहीं दिखेंगे तो उसके आगे थोड़ा सा झोपड़ी बना के रहते हैं, पर स्टेशन में होते हैं गार्ड। हर जगह रखना ही पड़ता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन को भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है। और ये बहुत मुख्य रोल निभाते हैं। तो ऐसा करो, झंडी लाओ, अभी तुम भी झंडी लाओ, ठीक है। तो ये ट्रेन, अभी ट्रेन चालू हो गई सब लोग। तो एक अनाउंसर का गया, अनाउंसर किधर गया? अभी अनाउंसर का काम, यहाँ अनाउंसर का काम रुकता नहीं है जब तक ट्रेन ना चली जाए, ठीक है। अनाउंसर अपनी अनाउंस करेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी अल्वा कादिर एक्सप्रेस रवाना होने की तैयारी में है। तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, यानी अपनी अपनी सीट को जल्द से जल्द पकड़ ले, वरना ट्रेन छूट जाएगी। ये इसका मुख्य रोल है कि ये आएगी तब भी अनाउंस करेगा, रुकेगी तब भी अनाउंस करेगा, और जाएगी तब भी अनाउंस करेगा। कितनी मरतबा अनाउंस करने का भी पागल होगा जो ट्रेन नहीं पकड़ पाता, ठीक है। वो कितना चिल्ला है बेचारा, वो भी 3 जबान में बार बार चिल्लाता है। उसके बाद ये दोनों रेलवे स्टाफ है। अभी रेलवे स्टाफ का काम क्या होता है? रेलवे स्टाफ का काम क्या होता है? ये लोग है ना, इन लोग की कैंटीन चलती है, क्योंकि अभी रेलवे को भी बिजनेस करना है। लोग तो वही बेच रहे, सामान खा रहे, खरीद रहे, ठीक है, दुकान चला रहे, तो भाड़ा देके काम चला लेते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। तो रेलवे को भी तो पैसा चाहिए ना। इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा मार्केट आ रहा हो, मैं ना छोड़ूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हर रेलवे स्टेशन पर ये रहता है। अभी तो ट्रेनों के अंदर भी चालू हो गए। ट्रेन के अंदर स्पेशल कैंटीन होती है, जहाँ से सामान बन बन के ट्रेन में पास होता है। ये लोग का काम है वो सभी संभालना। इसमें तुमको शिपिंग करवाना है, कोई सामान बड़ा भेजना है, बाइक भेजना है, सामान भेजना है, तो इनको बता दो, ये तुमको पहुंचा देंगे। आई बात समझ में? तो इनका काम समझ में आया? ये तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। तुम्हारा सामान ज्यादा है, तुम्हारा कोई तकलीफ है, या तुम्हें खाना पीना कुछ भी चाहिए, तो ये लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये हर जगह स्टाफ होता है रेलवे का। इसके बाद रोल आता है आरपीएफ पुलिस। अभी बहुत मरतबा होता है कि मेरी कोई चोरी करके चला जाता है, या जबरदस्ती कोई चैन खींच देता है, तो फिर कोई तो होना चाहिए जो उनको बचाए। हर स्टेशन पे आरपीएफ पुलिस होती है। कौन सी होती है? आरपीएफ। देखिए कि नहीं देखिए, लिखा भी होता है आरपीएफ पुलिस स्टेशन, कहीं कहीं थोड़ा दूर बना होता है, कहीं कहीं स्टेशन पे ही होता है। तो आरपीएफ पुलिस का काम होता है कि जब भी किसी का सामान चोरी हो जाए, या किसी को कोई झगड़ा कर रहा है, या ट्रेन की चेन खींच रहा है, तो फौरन जाके उसके ऊपर एक्शन ले। आई बात समझ में? जब टीटी से मददगारी कर रहा है तो आरपीएफ को फोन करेगा, आरपीएफ वाला तुरंत जाएगा, उसको उठा के लेके जाके जेल में रखेगा। आई बात समझ में? अभी आरपीएफ का एक बहुत मेन काम भी है। एक मरतबा मेरे अब्बा गांव से आ रहे थे, तो अब्बा ने बहुत सारा सामान ले रखा था।
उसमें से दो बैग भूल गए ट्रेन के अंदर। अब वो बाहर निकले झगड़ा करने लगे कि तुम भूल गए, अपने आपस में झगड़ रहे। मैंने अब्बा को बोला 2 मिनट शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अब्बा को मैंने बोला आप घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं थोड़ी देर बैठ कर सोचा, फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि कैसे अभी इस प्रॉब्लम का हल निकालें। तो इंटरनेट से मुझे पता चला कि आरपीएफ वालों को कांटेक्ट करो, जो ट्रेन जहां रुकने वाली है अभी वापस से निकल गई थी, उसका डायरेक्ट स्टॉप था थाने। अब थाने में मैंने आरपीएफ वालों को बोला, मैंने नंबर निकाला आरपीएफ वालों का, आरपीएफ वालों को बोला कि गाड़ी नंबर ये है और मेरे पापा ये सीट पे बैठे थे और मेरी ये टिकट है और मेरे पापा का ये सामान छूट गया है। तब मैंने उनको सारी डिटेल दी। आरपीएफ वाले सुबह 4 बजे ट्रेन पहुंची, आरपीएफ वाले सुबह 4 बजे वहां गए और वहां जाके मेरा बॉक्स उठाया और उठा के अपने पास रखा और मुझे फोन करके बताया कि हमने आपका सामान खा लिया है, आप जल्द से जल्द पहुंच जाओ, सामान ले लो। फिर मैंने मेरे मुंबई के दोस्त को कॉल किया और मैंने कहा कि तू जा स्टेशन जा और आरपीएफ वालों से मेरा सामान ले और अपने घर पे लाके रख दे, फिर मैं जब वहां आऊंगा तो मैं तेरे से सामान ले लूंगा। तो मेरे लिए कितनी आसानी हो गई, वरना सामान छूट जाता। तो आरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है, हमारा सामान छूट जाता तो भी हमारी मदद करते, अगर कोई परेशानी आती तो हमारी मदद करते। तो आरपीएफ वालों का बहुत फायदा उठाना चाहिए हम लोगों को। अभी समझ में आया? अगली बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो इनके साथ शेयर करना, डरने का नहीं। बंदूक लेके खड़े रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको मार देंगे, ये हमारी मदद के लिए रहते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है। आई बात समझ में? ये सब साथ में ही है। रेलवे पुलिस स्टेशन में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, ये सब हमारे सिपाही है माशाल्लाह। खड़े जाओ, ये सब हमारे बेहतरीन सिपाही है। इनका बहुत मुख्य काम है हमारे साथ काम करना, इसलिए इनका फायदा उठाना हमको, ठीक है। अब उसके बाद अलिया कादिर में हर स्टेशन पे एक एटीएम होता है, क्योंकि कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, कभी पैसे जेब में नहीं रहते। और रेलवे स्टेशन पे क्यूआर कोड का मामला अभी भी शुरू हुआ, पहले तो पैसा था नहीं, पहले तो कैश लेके घूमना पड़ता था। तो उस वक्त बैंक बहुत काम करती है, आज भी बैंक का है, अभी बहुत जगह से हट रहा है धीरे धीरे, और बैंक का भी रोल है। अगर ये बैंक नहीं रहेगी तो हमारा भी पैसे का मामला कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे अलग अलग शॉप होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी शॉप लगाते हैं पर स्टेशन को भाड़ा देते हैं। क्या देते हैं? ये स्टेशन मास्टर को भाड़ा देते हैं, ये हम आपको फला भाड़ा देंगे, हमको यहाँ पे दुकान लगाने दो। या फिर ऐसा होता है कि ये वहां पे दुकान लगाते हैं और इनको महीना पगार बांध दिया जाता है कि आपको 10,000 15,000 पगार दिया जाएगा, आप ये दुकान चलाओ। 2 तरीका रास्ता होता है इन शॉप चलाने वालों को, या तो ये पगार पे रहते हैं या तो इनको ये पैसा देते हैं सब। अब आएगा टीटी। चल भाई टीटी, ट्रेन आगे बढ़ेगी। जब ट्रेन चालू हो जाएगी तो ये भाई टीटी भी चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका टीटी का 2-3 काम है। टीटी का सिर्फ हम समझते हैं कि टिकट ही चेक करता है, टीटी बहुत कुछ काम करता है। अगर आपके पास टिकट है, ठीक है, डब्बे के अंदर ही बहुत सारे डब्बे होते हैं। एक स्लीपर होता है, एक एसी होता है, एक फर्स्ट एसी होता है, थर्ड एसी होता है, 2 एसी होता है। भाई बात समझ में? सबका प्राइस अलग अलग है। अब बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम लोग पैसेंजर की टिकट ले लेते हैं, बराबर। अब हमको चाहिए होती सीट, क्योंकि हम लोगों को ना टिकट तो ले ली जल्दी जल्दी में, घाई घाई में। जैसे मुझे जाना है उत्तर प्रदेश, बराबर, मैंने वहां से टिकट खरीद ली, पर टिकट तो खरीद ली पर अब मुझे चाहिए सीट, क्योंकि मेरे को बैठ के जाना है, लंबा सफर है मेरा, उत्तर प्रदेश जाना है, 3 दिन का सफर है मेरा, तो मुझे चाहिए सीट। तो यहाँ पर टीटी का बहुत बड़ा रोल होता है। टीटी के पास जाना है और टीटी को बताना है कि मेरी टिकट है, जनरल टिकट है, मुझे आगे डब्बे में सीट चाहिए। तो वो जहाँ सीट खाली होगी वो अपने मोबाइल में चेक करेगा, लैपटॉप में चेक करेगा और फिर वो सीट आपके नाम पे करके आपको पैसे ले लेगा, जो कि 400-500 के ऊपर लगता है पैसेंजर में। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा, पर कोई उठाता नहीं है, जबकि उठाना चाहिए हम लोगों को। अभी मैं मुंबई से आ रहा था तो वहां पर मेरे पास टिकट मैंने जनरल लेनी थी, पर सारे डब्बे उसमें एक भी जनरल था ही नहीं, मैं तो एसी के डब्बे में बैठ गया था। वहां पर ऐसा था कि टीटी को मैंने ऐसा कहा कि आप मुझे सीट दिला दीजिए, ऊपर जो भी पैसा होता है मैं दे दूंगा आपको। तो सीट भी नहीं मिली, पर मुझसे उसने फाइन नहीं मारा। मैंने ये बात जब उसको कही कि मैं सीट के पैसे देने तैयार हूँ, आप मुझे सीट दिलाओ, मैं आपको पैसे पूरे दे दूंगा। तो उसने सीट ढूंढा और वापस तक एक ही स्टॉप था, मैं बोरीवली से बैठा, वापस उतरना था, 2 घंटे का रास्ता था। अगर मुझे सीट मिल जाती तो मैं पैसे पे करता, और मुझे सीट नहीं मिली तो मैंने पैसे पे नहीं किए। क्या समझना है ये चीज को, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे कभी नहीं देना किसको, घूस नहीं खिलानी है। 100-500 पटा ले, 100-500 पटा ले, क्यों 100-500 पटा ले, मैंने जनरल टिकट खरीद रखी है ना। आई बात समझ में? तो पैसे दे देना। अभी चलो ट्रेन धीरे आगे चलेगी। अभी बस तो यहाँ पर सभी का काम समझ में आया, बहुत समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। अभी लोको पायलट जो है, ये इसके लिए भी क्या क्या पढ़ाई होती है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पर ये जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में भी कम से कम 12 से 14 कोच होती है। कितनी डब्बे 12 से 14 होते हैं। कितने होते हैं? उसमें एक डब्बा सामान का होता है। किसका होता है? जिसमें ये स्टाफ वाले सामान भर के रखते हैं, और एक बीच में कैंटीन होती है, ठीक है। कैंटीन अगला डब्बा जो होता है वो अक्सर 1-2 डब्बे जनरल होते हैं, बीच के डब्बे स्लीपर और एसी होते हैं, फिर लास्ट में एक जनरल डब्बा होता है। ये कॉमन है। इसके बाद स्पेशल ट्रेन आती है, जैसा जिसको चाहिए। तो ये हमारी अलिया कादरी एक्सप्रेस थी। सभी को मजा आया?
चलो एक प्रोसेस कर ले, नमाज पढ़ते हैं। चलो बैठ जाओ। अभी यहाँ से पैसेंजर लोग खड़े हो, चलो बैठ जाओ, ट्रेन लेके बैठ जाओ। अभी सब आने वाले, 2-3 बच्चे खड़े हो जाओ और वहां से टिकट लो। जाओ टिकट पे खड़े हो जाओ।